राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है मंगलवार और इस टाइम पे सुबह के 8 बज चुके हैं। तो ईंटें आई हैं और ईंटें उतार रहे हैं। ये टाइल ईंटें हैं जो कि छत पर लगाई जाएंगी, छत पक्की होगी और मिट्टी है वो बिछा दी गई है। वो भी आराध्या आप लोगों को दिखाएगी। ये दोनों क्लिप हैं जो छत की, और ये आराध्या ने ही निकाली हैं। तो वो ऐसे काम कर देती है जब भी उसको ये होता है कि हाँ ये क्लिप मुझे निकाल लेनी चाहिए, चाहे मैं उसको बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन वो निकाल करके लेकर के आ जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है जब भी मैं घर का कुछ काम दिखाती हूँ आपको बनते हुए, तो आप लोग बोलते हो कि दीदी बहुत अच्छा लगा हमें देख करके। और ये हमारे घर की जो पछीत है ना, वो है उस गली में उतरी है, क्योंकि दिक्कत होती है यहाँ से इतनी लंबी गली है तो नहीं ढो सकते, तो वहीं पे उतरवानी पड़ती है। वहाँ से जैसे तैसे लेकर के आते हैं। दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वही बात है, सुननी भी पड़ती है, फिर वहीं पे उतारनी भी पड़ती है, सब कुछ सहन करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो थोड़ा सा ना दुख भी होता है कई बार कि हमारे माँ बाप अगर ये सोच लेते कि आगे बच्चों को दिक्कत होंगी, कम से कम हम घर तो अच्छी जगह पे ले लें या गाड़ी ले लें, बाकी तो चलो जो कुछ हुआ ठीक हुआ, कोई बात नहीं। परमात्मा बस सुख शांति रखे, क्योंकि पैसे की भी वैल्यू तभी होती है जब घर में सुख शांति हो। अगर घर में कुछ ऐसा हो ही ना और पैसा ही पैसा हो, तो उस पैसे का भी कुछ नहीं करना होता। तो परमात्मा की दया से मौज है इन सब चीज़ों की। और देखिए, हमें तुलना करनी भी नहीं चाहिए किसी से कि उसने ये कर लिया, हमसे ये नहीं हुआ, हम यहीं पे हैं, वो आगे निकल गए, क्योंकि ये सब अपनी आमदनी के उस पे होता है, या हमारे जो पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा उसके उस पे होता है। अब एक आदमी 50 60 70 80 हज़ार रुपये कमा रहा है, या उसके माँ बाप ने अच्छा बैंक बैलेंस उसके लिए छोड़ा, तो देखो वो तो कुछ भी कर सकता है। अब एक आदमी 8-10 हज़ार रुपये कमाता है, तो 70-80 हज़ार रुपये वाले की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर हमें तुलना करनी है तो हमारे आज और जो बीता हुआ कल है उसमें करनी है, कि हमारा जो आज है ना वो हमारे बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। तो ये समझ लेना कि हम सफलता की सीढ़ी की तरफ अग्रसर हैं, और वो बखूबी हो रहा है। परमपिता परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा जा रहा है, और भगवान करे अच्छा हो, आप लोगों का प्यार बना रहे, इस ऊपर वाले की दया बनी रहे। ये हमारी पूरी छत बन चुकी है, बस इसका फर्श रहता है। और कल पापा ने यहाँ तो यहाँ पे अब आराध्या छत पर चढ़ चुकी है आप लोगों को छत दिखाने के लिए। और यहाँ पे देखिए जो मिट्टी है ना वो चढ़ा दी गई है, मतलब छत पर, और इसको कूट भी दिया है इनकी सहायता से, ये जो रखे हुए हैं। और पानी से भी जो छत है ना वो भर दी थी। तो जो ईंटें बिछाने का काम है वो शुरू होगा, और फिर इसके ऊपर फर्श डलेगा, और थोड़ी सी वो लिपाई मैंने आप लोगों को दिखाई थी तो वो रहती है, और फिर टाइल लगनी शुरू हो जाएंगी। और ये है शाम का टाइम, शाम के 5 बज चुके हैं इस टाइम पर। और मेरी माँ यहाँ पर नखरों का दूध निकाल रही है, और मेरे पास कमेंट भी आया था कि भैंस की पूरी मिल्किंग दिखाइए, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि देखिए हमारी नखरे बहुत ज़्यादा करती है, इसको वीडियो में ज़्यादा आना पसंद नहीं है। हाँ जाती है लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं उससे पूछूंगी, अगर वो हाँ करेगी तो मैं उसकी मिल्किंग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैंने इससे पूछा था और ये मान गई कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके सब्सक्राइबर बोल रहे हैं तो आप ले लेना। मुझे बल्कि वैसे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है वीडियो में आना, तो फिर मैंने इसको ले लिया। और बस अब मेरी माँ दूध निकाल लेगी। और मैं धुल रही हूँ यहाँ पे सब्जी, ये सब्जी लेकर के आए थे। वैसे तो मैंने नमक के पानी में इनको डुबो करके रख दिया था कुछ टाइम के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो अब वैसे पानी में से मैं निकाल करके रख देती हूँ। और आज मैं बनाऊंगी करेले की सब्जी, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था। वैसे तो मुझे ये था कि मैं कल बनाऊंगी, मैं लेट हो चुकी हूँ आज, क्योंकि करेले की सब्जी में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। लेकिन कमेंट आया था कि करेले की सब्जी की रेसिपी शेयर करना सीमा, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही बना लेते। फिर एकदम से मेरा मूड हो गया। और वैसे भी मैं ज़्यादा टाइम तक करेले को ऐसे नहीं रखती हूँ, मतलब काट करके नमक लगा करके धूप में मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। तो फिर मुझे ये दिक्कत होती भी नहीं है कि भाई नहीं पहले बताना चाहिए था, या दिन में जैसे कई लोग पहले मंगवा लेते हैं, दिन में पूरा दिन उसको धूप में रखते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे कि मैं कैसे बनाती हूँ। और जो है देखिए यहाँ पे कितना शरीफ बना हुआ बैठा है। और मेरे पास ना जो भी फ़ोन आता है किसी का, तो सब बोलते हैं कि दीदी ना
गीतू बोलते हैं, कई कई जीतू बोलते हैं कि दीदी जीतू को ज़रूर दिखाया करो। हमारे बच्चे कहते हैं कि आंटी को बोलो कि वो जीतू को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में लें। तो भाई ये जीतू ये जीतू आ गया है, आज पास में बैठा हुआ है। यही होता है, ये कभी बाहर गया हुआ होता है, कभी इधर कभी उधर। तो बच्चों का ऐसे ही होता है, अगर ये टाइम पे होते हैं तो आ जाते हैं। ऐसे स्पेशल मुझे ध्यान नहीं रहता कि भाई हाँ लेने हैं, तो इस करके। और पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि आज पूरी वीडियो में गीतू कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया, तो लो जी आज देख लीजिए, आज ये मेरे पास ही रहेगा। और जो सब्जी है वो मैंने धुल करके रख दी है। वैसे हम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेकर के आते, होता है ना कि जैसे कई दिन की इकट्ठी सब्जी लेकर के आ जाते हैं, लेकिन हमारे मैं कितना ही बोल लूँ, कई बार हम टोहाना गए हुए हैं, कोई सब्जी ले लो, बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं गांव से लेकर के आ जाएंगे, और एक दिन की ही लेकर के आएंगे। हाँ ये है नींबू टमाटर हरी मिर्च, ये थोड़ा सा ज़्यादा ले आते हैं, या फिर आलू प्याज तो वैसे हम कट्टा ही ले लेते हैं प्याज का तो। लेकिन बाकी सब्जी अगर आज करेले बनाने हैं तो सिर्फ आज करेले ही लेंगे, और जो कल सब्जी बनेगी वो कल ही लेकर के आएंगे। तो ऐसा करते हैं। और यहाँ पे बस अब मैं क्या करूँगी, करेले का जो हल्का हल्का सा, अच्छी तरह से नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का सा, वैसे एक बार इसके ऊपर जो चाकू है वो कर लूँगी, और हल्का हल्का सा छिलका उतार लूँगी, और फिर इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना वो कर लूँगी। वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि हाँ कैसे किए हैं मैंने। तो ये देखिए हल्का हल्का सा जो छिलका है ना मैंने वो उतार लिया करेले का, और इस आकार में मैंने काट लिए हैं छोटे छोटे गोल से आकार में। तो अब इनके अंदर जो बीज है ना, क्योंकि कई में तो बीज ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे से होते हैं, वो तो फिर भी चल जाते हैं, और इनमें ना पके पके से बीज थे कई में, तो वो मैंने निकाल लिए हैं सारे। और भरवा करेले मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, बहुत ही कम। हमें इसी तरह के करेले पसंद हैं जैसे आज मैं बना रही हूँ, ऐसे काट करके। तो यहाँ पे देखिए जो करेले हैं उनको छील करके मैंने इस तरह से काट लिया है ऐसे, और अब इनको धो लिया एक बार फिर से। अब मैं डालूंगी इस थाली के अंदर, क्योंकि हमें नमक मिला करके इनको रखना है, और ज़्यादा टाइम रखने की इनको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा काफ़ी है इनके लिए। और आपका मन करे तो आप थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो। अगर आपको करेले में कड़वापन पसंद है तो आप आधे घंटे से भी कम टाइम के लिए इनको रखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो सारे करेले हैं वो थाली में निकाल लिए हैं। तो बस अब हम करेले में नमक डालेंगे, और नमक को अच्छी तरह से मिला देंगे हाथों से करेले में, जिससे कि इसका जो कड़वापन है ना वो निकल जाए करेले का, और थोड़ी देर फिर हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए नमक हमने मिला लिया है करेले के अंदर, और अब हम इसके ऊपर रख देंगे ये ऐसे प्लेट। और प्लेट के ऊपर आप कोई भी मतलब जिसमें वजन हो, जैसे मेरे पास ये अचार का वर्तमान है, और इसमें अचार है नींबू का, मीठा अचार है, हम खाना भी भूल जाते हैं, याद में नहीं रहता खाना। तो या फिर जैसे चावल वगैरह रखे ना अपने जिस कंटेनर में, तो वो इसके ऊपर रख दें, प्लेट रख करके, और थोड़ा सा जिसमें वजन हो ना वो चीज़ रख दें, ठीक है। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे। तो जो करेले हैं उनको हमने रख दिया है, और अब यहाँ पे दूध उतार दिया है, गर्म हो चुका था, ये जमाने के लिए रखा हुआ है, मतलब जो मक्खन निकालते हैं हम सुबह में वो। और ये रख दूंगी मैं जो पतीले में रखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने गरम ले लिया था इसी डेगचे में से, और थोड़ा सा मैंने जो हम पीने के लिए रखते हैं शाम को वो ले लिया है, क्योंकि एकदम से मेरा मन हो गया है कि चलो खीर बनाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं खीर खाए हुए। द्वास पे ही बनाते हैं हम, क्योंकि द्वास को ना दूध बरता जाता है, लेकिन उस दिन मुझे बाहर जाना होता है, तो फिर आकर के इतनी थकान हो जाती है तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। और ये जो खाने पीने की चीज़ें ना हमारे घर में वो मैं ही बनाती हूँ। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा हरकत आती है ऐसी चीज़ें बनाने में, बोलती कि सीमा मेरे से खाने पीने की चीज़ें नहीं बनाई जाती। हाँ मैं और काम कर दूँगी लेकिन ये काम मेरे से नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने हारा लगा दिया है और जो दूध है वो रख दिया है। वैसे तो गर्म ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी उबाल आएगा तब तक मैंने चावल धोए थे ना खीर के लिए, तो वो पानी में थोड़ा सा और पानी मैंने मिला लिया था। मैंने सोचा कि चलो ये पानी मैं प्लांट्स में दे देती हूँ। वैसे तो मैंने दे दिया था, इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चावल का पानी है अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, क्यों ख़राब करना। और गर्मी है, गर्मी में तो जल्दी सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका था, तो चावल धो करके रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब बस मिला करके ढककर पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी।
और भैंस जा चुकी हैं प्लाट पे, काफ़ी टाइम हो गया। एक बार तो मैं पहले भी आई थी यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए, लेकिन उस टाइम पे मुझे झाड़ू नहीं मिली क्योंकि मेरी माँ लेकर के गई थी झाड़ू। तो फिर अब बाद में आई हूँ, अंधेरा होने ही वाला है इस टाइम पे, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। और मेरी माँ इस टाइम पे जो चारा है वो डाल रही है, मेरे काका भी लगे हुए हैं, मेरी माँ भी लगी हुई है, मतलब हम तीनों ही लगे हुए थे यहीं पे। तो अपना वो काम निपटाने के बाद आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तब तक मेरा तेल गर्म होगा, उस टाइम तक मैं अपने जो करेले हैं वो निचोड़ लूँगी, क्योंकि नमक डाला था ना तो इनमें पानी हो गया है, और उस पानी को हम निकाल देंगे ताकि जो करेले का कड़वापन है वो निकल जाए। इस तरह से हाथ से दबा दबा कर अच्छे से, और देखिए बहुत सारा पानी है वो इनमें से निकल जाता है। और जो प्याज हैं वो मैंने काट करके रख दिए थे पहले ही, करेले को छीलने के बाद मैंने प्याज काटने का ही काम किया था। एक टमाटर की जो प्यूरी है वो बना करके रख दी है, सारे मिर्च मसाले अपने पास रख लिए हैं। तो बस अब मैं पानी निकाल करके ये जो करेले हैं वो भी रख लूँगी। देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो पानी है ना वो निकला है इनमें से। और अब हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो चुका है, तो उसके अंदर मैंने जो करेले हैं वो डाल दिए हैं। 2 बार में डाल करके मुझे तलने पड़ेंगे, यानी हम इनको पहले तलेंगे और फिर बनाएंगे। बहुत अच्छे बनते हैं अगर हम इस तरीके से भी बनाते हैं तो। और वैसे तो इनका कड़वापन निकल ही जाता है इतने टाइम अगर हम नमक लगा करके रखते हैं, थोड़ा बहुत रहता है तो वो इस तरह से हम डीप फ्राई करते हैं तेल में तो इनका कड़वापन बिल्कुल सारा ही निकल जाता है, बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो करेले हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं, यानी हल्का सा जो सुनहरी सा कलर है वो इनका हो गया है। अब हम जो बचे हुए करेले हैं हमारे वो भी डाल करके और फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारे करेले हैं वो हमने फ्राई कर लिए हैं, और देख सकते हैं आप करेलों का कलर कैसा हो गया है। और अब हम जो प्याज हमने काट करके रखे हुए हैं उनको भी मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे तल करके हम प्याज को जब सब्जी में डालते हैं, खासकर से करेले की सब्जी में। और यहाँ पे देखिए आप लोगों की गुड़िया रानी दिया लगा रही है शाम का। आज जोड़ ले बाबा के देखा है, आज जोड़ ले, आज जोड़ दे, जय कर दे बाबा की, जय कर दे, जय जय करो बाबा की, करो, नहीं करनी, अच्छा ठीक है फिर। और यहाँ पे देखिए जो प्याज हैं उनको भी हमने फ्राई कर लिया है। तो प्याज को फ्राई करने के बाद मैंने जो एक्स्ट्रा तेल था इसके अंदर वो सारा निकाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल रखा है क्योंकि वो भी तले हुए हैं ना, तो उनमें भी तेल है, करेले में भी है और प्याज में भी है। और अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना। अगर आपके पास कलौंजी और सौंफ हो तो आप ये दोनों चीज़ें भी इस टाइम पर ज़रूर डालें, तो लेकिन मेरे पास नहीं थी तो इस करके मैंने नहीं डाली। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी टमाटर की प्यूरी बना के मैंने रखी हुई थी, और अब इसमें हम जो मसाले हैं वो डाल देंगे, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, मतलब वही सारे मसाले जो कि मैं सब्ज़ी में डालती हूँ। और एक चीज़ मैंने अलग डाली है अमचूर पाउडर। आप कच्ची जो अम्बी होती हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मंगवा सकती थी एकदम से क्योंकि मैंने पहले भी बताया मेरा करेला बनाने का मन नहीं था आज, तो उस टाइम पे मुझे याद नहीं रही जब करेले लेकर के आए थे। तो आगे जब भी मैं बनाऊँगी कच्ची अम्बी डाल करके बनाऊँगी। हाँ, आज से पहले मैंने कभी नहीं डाल करके बनाए हैं। तो यहाँ पे जो अमचूर पाउडर है वो भी मैंने डाल दिया है, और बस अब मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब जो करेले हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और थोड़ी देर चलाएंगे करेलों को, और थोड़ी देर बाद फिर हम प्याज डालेंगे क्योंकि करेलों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, प्याज जल्दी हो जाते हैं। और प्याज मैंने काफ़ी सारे काट लिए थे, प्लेट भरी हुई थी बड़ी, देखी होगी आपने, क्योंकि करेले में ना प्याज अच्छा भी लगता है, करेले हुए भिंडी हुई करेले में ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक ये होता है कि भी हाँ ज़्यादा भी बन जाएगी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी का ये तो होता नहीं है भाई ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें पानी तो जाता ही नहीं, कितने दिन ही रख लो। लेकिन नहीं, मुझे ये था कि भी हाँ अगले दिन दोपहर का भी काम चल जाएगा, लेकिन उसी टाइम पे चट कर दी थी क्योंकि बनी ही इतनी अच्छी थी।
मुझे ये था कि चलो एक कटोरी तो रह ही जाएगी, लेकिन नहीं रही। और यहाँ पे अब जो प्याज हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी डाल दी हैं, क्योंकि ना अच्छी लगती हैं हरी मिर्च जब ऐसे डालते हैं हम, थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी काट करके। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, और मैं यहीं पर खड़ी रही, चलाती रही जितना टाइम भी मुझे लगा, मतलब 5, 6, 7 मिनट। मतलब मैं हिली नहीं, यहाँ से लगातार मैं चलाती रही, क्योंकि मुझे ये था तेल अगर ज़्यादा डालती तो फिर वो ज़्यादा ऑयली हो जाता, और ये था कि भाई नीचे ना लग जाए थोड़ा बहुत, इस करके। तो बस हमारी जो करेले की सब्ज़ी है वो अब बन करके तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी थाली लगा ली है, रोटी, करेले की सब्ज़ी और खीर। खीर थोड़ी सी गाढ़ी होगी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक ये वहाँ पे रखी रही। मैंने मीठा डालने के बाद भी ये था कि उतार लूँगी, लेकिन मैं वहाँ पे चली गई भैंसों का काम करने के लिए, तो इस वजह से। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए, चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो पूरी छत है उस पर जो ईंटें हैं वो बिछ चुकी हैं, तो बस अब इसके ऊपर जो सीमेंट और रेती का जो घोल डालना होता है वो रहता है, तो वो कल डाला जाएगा। और मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर दे करके जाना है, याद करके एक लाइक ज़रूर दिया करो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।